अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ा कि आज हम डिग्री अटेस्टेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम अपनी डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं HEC से। तो आपने सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। आपने सबसे पहले जाना है HEC की वेबसाइट पे। HEC की वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे अटेस्टेशन का ऑप्शन आपके पास वहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपने अटेस्टेशन के ऑप्शन में जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, वहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एकेडमिक, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स और मास्टर्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वहाँ पे उसको स्कैन करके अच्छी तरीके से क्लियर पिक्चर लेकर या फिर स्कैन करके उसको वहाँ पे अपलोड करना है। वहाँ पे अपलोड आप करेंगे। इसके अलावा आपसे एकेडमिक रिकॉर्ड के अलावा और भी चीज़ें, कुछ बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछेगा। आपने जस्ट उसको प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं किसी भी वेबसाइट में जाके, तो आपने उसी तरीके से उसको फिल करना है। CNIC अगर वो आपसे मांग रहा है तो आप उसको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है। आप जब ये अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको वो दो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला आप ऑप्शन वो आपको प्रोवाइड करेगा TCS के थ्रू, कोरियर सर्विस के थ्रू। तो कोरियर सर्विस अगर आप चूज़ करते हैं तो ये थोड़ा आपके लिए जो है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपको वो देगा अर्जेंट बेसिस पर, अर्जेंट का ऑप्शन देगा। तो अर्जेंट में आपको जो है वो कोरियर के थ्रू नहीं करना, फिर आपने ऑन द स्पॉट वहाँ पे फिज़िकली HEC के दफ्तर में जाना है और वहाँ पे जाके आपने अपनी आंखों के सामने वहाँ पे अपनी डिग्री को टेस्ट करना है। तो आपने जब अपनी प्रोफाइल बना ली और आपने अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया है TCS का, तो आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप वहाँ पे पेंडिंग पे चले जाएंगे। आपको वो आपकी डॉक्यूमेंट की वहाँ पे सबसे पहले स्क्रूटनी होगी। तो स्क्रूटनी में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। जब मैंने अपनी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए थे तो थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे। मेरे जो है वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही थी वहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे वहाँ ईमेल करनी पड़ी। आप भी ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका जवाब नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन वहाँ पे अप्रूव कराने के लिए ईमेल करें। ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन की भी होगी वेबसाइट पे। आपने जाना है वहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह बतानी है कि भाई मैंने जो है इस डेट को एप्लीकेशन सबमिट की है, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। आपने ईमेल कर लेनी है। और आपको जो है वो दूसरा एक और ऑप्शन है वो भी आपने अडॉप्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है FAQ का। FAQ का ऑप्शन भी वहाँ पे होगा। वहाँ पे आपने कंप्लेंट डालनी है कि भाई मुझे जब जैसे मुझे रिस्पॉन्स दिया जाए। तो जैसे ही आप ये दोनों काम कर लेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन लगें। मैंने जब ईमेल की थी मेरा मसला ईमेल से सॉल्व हुआ था, मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मेरे ईमेल करने के 2-3 दिन बाद मुझे मैसेज आ गया था। मैसेज भी आ गया था, ईमेल भी आ गई थी कि आपकी जो है वो अप्रूव हो गई है एप्लीकेशन और आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने जब चेक करी तो वो वहाँ पे अप्रूव हो गई थी। तो आप जब वो अप्रूव हो जाएगी ना, तो अप्रूवल से पहले वहाँ पे ऑप्शन होगा डाउनलोड फॉर्म का, वो डिसेबल होगा स्क्रूटनी अप्रूव होने से पहले, यानी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने से पहले। जब वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो वो ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो आप अपना जो फॉर्म है, जो आपने डिटेल दी है, वो एक फ़ॉर्म की शक्ल में आपको दे देंगे। तो आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद जैसे आपने उसको फ़ौरन से आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा TCS जब आप करने जाएंगे कोरियर के थ्रू, जब आप करने जाएंगे इस प्रोसेस को, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसकी कॉपीज़ भी रिक्वायर्ड होंगी। आपने उस सारी चीज़ों को जो है वो कंपाइल करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट कहीं पे भी मिसप्लेस नहीं होंगे। आपने क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना है जो फॉर्म डाउनलोड किया था, और आपने उसके साथ अटैच कर देनी है अपनी CNIC की कॉपी। 3 चीज़ें हैं: ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर,
बैचलर्स और मास्टर्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, उसको आपने लेना है। और आपने CNIC लेनी है अपनी, और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपने कंपाइल कर लेनी है। ठीक है, याद रखिएगा, आपने अगर TCS का ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको पर डॉक्यूमेंट पर पेज, अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आपको जैसे डिग्री करवानी है या ट्रांसक्रिप्ट करवानी है तो 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, वो आपको TCS में ही पे करने होंगे। और अगर आपने कॉपी करवानी है किसी की डिग्री की या ट्रांसक्रिप्ट की, आपने कॉपी करवानी है तो 700 रुपीज़ आपने पे करने होंगे। TCS जब आप करने जाएंगे तो वहीं पे आपको वो पे करने होंगे। ये आपने कर लिया, तो आपने कंपाइल करने के बाद TCS चले जाना है। TCS जाने के बाद वो आपसे जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेंगे, और उसको जो है वो कंपाइल करके और उसको सील लगा के, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरीके से कोरियर का जो सील करने का जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे आप एड्रेस भी लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, और बाकी जो है वो बाकी काम जो है वो TCS वालों का होगा, वो TCS वाले HEC में उसको डिस्पैच कर देंगे। तो ये तो एक प्रोसेस है TCS का। वहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद वो आपको एक कोरियर रिसिप्ट देंगे। वो कोरियर रिसिप्ट आपने जो है वो अपने पास रख लेनी है, और आके उसको वेबसाइट पे जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी वहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा रिसिप्ट का, वो आपने कोरियर रिसिप्ट आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी है और सबमिट कर देना है कि आपने हाँ फीस भी पे कर दी है, और यहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो HEC की भिजवाने के लिए प्रोसेस कर दिया है। ये तो था TCS वाला। अगर आपने अर्जेंट पे करवाना है, यानी आपने ऑन द स्पॉट करवाना है जाके फिज़िकली, तो आपको खुद वहाँ पे जाना होगा, और उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ पे करने होंगे एक्स्ट्रा। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, ऑन द स्पॉट वहाँ पे करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट होंगे, अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो 1000 रुपीज़ पे करने हैं, अगर वो कॉपी है तो आपको वो 700 रुपीज़ वहाँ पे करने हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लें, और आप जो है वो अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी अगर एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही है तो आप ईमेल करें, उनको बताएं कि भाई मुझे जॉब के लिए जाना है आउट ऑफ कंट्री या स्टडीज़ के लिए जाना है, तो मेरी जल्द से जल्द मेरी जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दें। और जब ये सारा प्रोसेस आप कर चुके होंगे तो आपकी डिग्री अटैच हो जाएगी। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप और आप जो आपने सबमिट किए होंगे, जो आपने TCS किए होंगे, वो आपको TCS के थ्रू ही वापस मिल जाएंगे। उसकी कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो मिसप्लेस हो जाएंगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होगी परेशानी वाली चीज़ जिसको आपको बाद में परेशानी उठानी पड़े। ये TCS का असाइनमेंट है, ये TCS ने आपको आपके डॉक्यूमेंट को पहुंचाना है और वापस लेकर भी आना है, ये उनका असाइनमेंट है। ठीक है जी, तो अच्छा मैं आपको ना डिग्री दिखा दूँ कि डिग्री किस, जैसे मैंने आपको TCS का सील दिखाई, वो किस तरीके से सील करके पैक करके वो भेजेंगे, इस तरीके में डिग्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारी डिग्री अटैच हो गई। ये मेरी डिग्री है, और उसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लेबल लगा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो है वो ये अटैच कर लिए, यहाँ पे साइन भी आप देख सकते हैं, ये आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरी डिग्री थी, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट भी अगर आपने करानी है तो इस तरीके से उसके बैक साइड पे वो आपको इस तरीके से अटैच करके आपको आपके एड्रेस में वो डिस्पैच कर देंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। अगर कोई आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ नहीं बताई या फिर मैं नहीं बता सका, तो मिस कर गया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। तो आप प्रोसेस स्टार्ट करें, प्रोफाइल बनाएं, और डिग्री अटेस्टेशन में आपको तकरीबन अगर स्क्रूटनी नहीं हो रही है तो 1 हफ़्ता 10 दिन उसमें लग सकता है, और डिग्री अटेस्ट होके आने में
जो आपने टीसीएस में आपने सबमिट करी है, वो टीसीएस से लेके आप तक पहुंचने में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहुंचने में, डिग्री अटैच होके आने में 2 वीक्स लग सकते हैं। तो आपने ये काम स्टेप्स को फॉलो करना है, और थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन आपका ये काम होके आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी पूरी वीडियो में जो भी मैंने आपके सामने डिटेल्स रख दी आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।